वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं आबिद ज़ुबैरी साहब से और कुंवर दिलशाद साहब से। कुंवर दिलशाद साहब, सर यही बात जो आबिद साहब कह रहे हैं और आपने भी जो कहा कि उनको फ़ौरन कोर्ट चले जाना चाहिए, माजी की जो इलेक्शन कमीशन की के फ़ैसले हैं उनका हवाला देना चाहिए, पर सर क्या आप सचमुच संजीदगी से समझते हैं कि इस वक्त जो अदलिया की सूरत हाल है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MPAs हैं, MNAs हैं, सेनेटर्स हैं, इनको कोई रिलीफ मिल सकता है? नहीं, बिल्कुल सही मैं कर रहा हूँ। बाकायदे से आबिद ज़ुबैरी साहब ने भी हमारे जो बड़ी बातें बताई हैं उसको तौसीह कर दी उन्होंने। लेकिन सबसे बड़ी अहम बात है कि मुझे बड़ी हैरानगी की बात है, मैं बाकायदा इस इदारे में मैं रहा हूँ, मैं देखा मैं सारे मामलात को, कि ये जो आया था ना बेनज़ीर भुट्टो का, बड़ा तारीखी फैसला मेरे पास मौजूद है। वो उसमें बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को जब नाअहल करार दिया गया जस्टिस कय्यूम की अदालत ने 5 साल के लिए, तो वो स्पीकर के जरिए रेफरेंस आया और वो स्पीकर ने रेफरेंस भेजा और वो उसकी रोशनी में उस वक्त कानून के मुताबिक 3 दिन के अंदर अंदर फैसला करने का इलेक्शन कमीशन में इजाजत है। उस कानून के मुताबिक अब तो बदल गए कानून, उस 3 दिन के अंदर अंदर फैसला करना था, लेकिन जस्टिस कदीर चौधरी ने 3 दिन में फैसला नहीं किया और उन्होंने कहा कि नहीं, अभी इनको सुप्रीम कोर्ट में जाना है, अपील करना है, अपील करने के राइट बनता है। ये तो समझ आ गई सर, माजी की तो हमें बिल्कुल फैसले का समझ आ गया। मैं तो आज की बात पूछ रही हूँ ना, आप आजकल की जो इलेक्शन कमीशन है को उसकी मंतक हमें समझा दें या बता दें कि आपके ख्याल में जो कोर्ट्स हैं वो रिलीफ देंगी इन लोगों को, आपको क्या लगता है सर? नहीं, कोर्ट का तो हमारा मामला बड़ा संजीदा है। 9 मई के वाकयात हैं जिसमें कि तशद्दुद भी हुआ है, दहशतगर्दी के फैसले आ रहे हैं। अब ये तो बहुत अहम संजीदा मसला है। अब ये अदालतों ने देखना है, अगर अदालत ये महसूस करे कि ये अभी सजा जो है हम इसको कदम करार दे देते हैं, तो फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान शेड्यूल जारी नहीं करेगा। अगर अदालतों ने इस सजा को मुअत्तल नहीं किया तो फिर ये जो है इलेक्शन में पाकिस्तान ज़िमनी इंतखाबात करवा देगा और रास्ता खुल जाएगा। लेकिन ये सारा मामला अब अदालतों पर, अदालत लाहौर हाई कोर्ट में जाएगी, वो आबिद ज़ुबैरी साहब बता दें कि लाहौर हाई कोर्ट या इस्लामाबाद हाई कोर्ट। लेकिन चूंकि सेशन कोर्ट का फैसला है, सेशन जज का फैसला है, तो लाहौर हाई कोर्ट में केस जाएगा, तो लाहौर हाई कोर्ट उस पर फैसला करेंगे। बिल्कुल सही। वेरी क्विकली आबिद ज़ुबैरी साहब, सर कंक्लूडिंग रिमार्क्स, बिकॉज आपका जो ओरिजिनली आप अपने पहले सवाल के जवाब में आपने जो बात की, आपके ये लग रहा था कि जैसे आपको नहीं लगता कि आगे कोई रिलीफ मिलेगा, क्योंकि आप कह रहे थे कि वो पार्लियामेंट में क्यों बैठे हुए हैं। देखिए, इसलिए मैं कह रहा हूँ, पहले तो कंवर साहब ने जो जिन जज साहब का नाम लिया, मरहूम अब्दुल कदीर चौधरी, वो बड़े आदमी थे। वो आज उस तरह के लोग अब नहीं हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन में। तो उनसे उम्मीद यही की जा सकती है जो 2 साल से मुस्तकिल आइन और कानून तोड़ते हुए आ रहे हैं। आप देखिए, वो जो रिजर्व सीट्स का फैसला 14 जुलाई को पिछले साल वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, लेकिन उसका रिव्यू जल्दी फ़ौरन के फ़ौरन इन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया। तो ये देखिए, उनसे उम्मीद नहीं की जा सकती। हाँ, अदलिया, अब हम अदलिया का भी मामला बड़ा संजीदा है, इसलिए क्योंकि अब अदलिया जो है पोस्ट 26वीं आइनी तरमीम अदलिया है। तो इसके अंदर मैं तो समझता हूँ कि इनके लिए बहुत सारी मुश्किलात हैं, लेकिन इनके पास कोई और रास्ता ही नहीं है। आपके जैसे ही आपको मालूम है कि हमारे तो शोरा ने भी इन पे बहुत सारे शेर लिखे हैं कि हमें मालूम है किस तरह के फैसले होंगे, लेकिन आपको जाना इधर ही पड़ेगा। आप जाके अपना फैसला लीजिए, आप इर्रिस्पेक्टिव के आपके खिलाफ, लेकिन आपको अपील डिवीजन बेंच में ही करनी होगी। और अगर पंजाब में हुआ है तो लाहौर हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, इस्लामाबाद के जूरिसडिक्शन में हो रहा है तो वहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, लेकिन जाना इनको हाई कोर्ट ही पड़ेगा अपनी अपीलों में। और ये इलेक्शन को रुकवाने के लिए इनको फिर पटिशन, एक रिट पटिशन दाखिल करनी होगी, अगर ये समझते हैं कि नहीं। और देखिए, आप देखिए कि मेन इशू ये है कि ये क्रिमिनल केस में 10-10 साल की सजाएं हो गई, और क्रिमिनल केस में सारा जो बहस थी, और आपने उस जमाने में तकरीरें सुनी थी कि जी हम 26वीं तरमीम जा रहे हैं, कि आम आदमी को फैसले बहुत देर होती है और उसको केस नहीं चलते। देखिए, क्रिमिनल केसों में सबसे ज़्यादा जल्दी होती है, तो आप देखते हैं इनकी अपीलें कितनी जल्दी लगती हैं, कितनी जल्दी उनकी बेल यानी सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस पे कोर्ट्स ये फैसला करते हैं। तो आप देखिए, इमरान खान साहब का केस जो है, उनकी 190 मिलियन का केस जनवरी में फाइल हुआ था, आज तक उनकी सस्पेंशन की एप्लीकेशन नहीं सुनी गई है। आज जुलाई ख़त्म हो रहा है। बिल्कुल सही। कुंवर दिलशाद साहब, सर वेरी क्विकली, आप इतना पुराना केस आज हमें बता रहे हैं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का बता रहे हैं, आपके ख्याल में ये जो फैसले हैं, क्या आज से 30 साल बाद भी कोई बताएगा कि हमें ये भी एक इलेक्शन कमिश्नर थे और बहुत ग्रेट आदमी थे और उन्होंने ये फैसले किए?
देखिए जी, ये तो हर दौर के मुख्तलिफ लेवल के होते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपने अपने ख्वाहिश नहीं होती, बल्कि वो आयन और कानून को देखते हुए फैसला करते हैं। उनके पास सवाबदीदी इख्तियारात होते हैं कि बेशक वो उस पर फैसला फिलहाल अपील तक का इंतजार कर लें या अपील से पहले फैसला कर दें, और फैसले के बाद उनके फैसले को अगर अदालतें जो है वो कारदम करार दे देती है, मुअत्तल करार देती है, तो ये अपने विड्रा कर लेते हैं। हमेशा रिवायत रही है। अब ये तो अपने माहौल के मुताबिक होता है ना, हालात के मुताबिक देखा जाता है ना। अब जैसे आबिद ज़ुबैरी साहब ने भी, जस्टिस कदीर चौधरी साहब का तो आपको रिकॉर्ड तोड़ ही नहीं सकते। वो तो बहुत बड़े ज़बरदस्त, इतने गैर धर्मदार थे कि उन्होंने तो उस वक्त की हुकूमत रफीक तारड़ को शट अप कॉल दे दी थी। रफीक तारड़ थे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, तो उन्होंने फोन किया उनको, जस्टिस कदीर चौधरी को, कि आपने 1 महीने की क्यों मोहलत दी? तो उन्होंने कहा, आप जज रहे अपने सुप्रीम कोर्ट के भी, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी, आपको शर्म नहीं आती कि आप हमारे मामलात में मुदाखलत करते हैं? तो ये मेरे सामने वाक़या पेश हुआ है। मैं वज़ीर इलेक्शन कमीशन में तर्जुमान था मैं, तो मैं उस वक़्त मौजूद था जब ये सारी बातें हुई हैं। तो ये सब चीज़ें हमें नज़र आ रहा है कि ये हालात के मुताबिक फैसला होते हैं, लेकिन बहरहाल इन हालात को देखते हुए जो हमारे मौजूद मेंबरान हैं इलेक्शन कमीशन के, उनको भी तमाम माज़ी के तमाम फैसले को मद्देनज़र रखते हुए आगे कदम उठाना चाहिए था। और यहाँ पर स्पीकर का भी बड़ा अहम रोल है, चेयरमैन सेनेट का भी अहम रोल था, क्योंकि एजाज चौधरी सेनेटर हैं, तो वो सारे मामले उनकी तरफ से आते, तो ये आज ये सवाल जवाब ना होते। उनकी तरफ से नहीं आई, वो डायरेक्ट एक्शन लिया। डायरेक्ट एक्शन इलेक्शन कमीशन लेने के बाद वो मजाज है। वो जो हमारा इलेक्शन एक्ट है 225, उसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई सजा हो जाए तो फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो है, वो अगर कन्विक्टेड है, मुजरम है, तो वो उसमें दोबारा इंतखाबात करवाने के लिए, ज़मीनी इंतखाबात कराने का वो मिजाज है, उसको डिस्क्वालीफाई करने का मिजाज है। वो सेक्शन 225 में बहुत बहुत शुक्रिया हमारे 2 मेहमानों का, उन्होंने हमारे लिए वक्त। नाजरीन, यहाँ पे लेते एक छोटी सी ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे जो आज PAC का इजलास हुआ।